बंदे का क्या हो गया, इम्यून सिस्टम ही खत्म कर दिया किसी चीज ने। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टीबी आपने सुना है सबने, तो जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं 90% लोगों के अंदर इस वक्त भी टीबी का कीटाणु है। लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर आपकी तरह, जैसे आप पुलिस है, हमारे देश में आर्मी है, तो उग्रवादियों से बचा रही होती है ना हर वक्त। नहीं तो क्या है, इस टाइम तक तो पाकिस्तान वाले कहीं दिल्ली में खेल रहे होते हैं क्रिकेट साथ में। तो एक तरह से जैसे पुलिस और आर्मी है, वैसे ही हमारे देश शरीर के अंदर भी क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। वो हर वक्त क्या होती है, कीटाणुओं से लड़ रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जब आप खाना टाइम से नहीं खाएंगे, आप क्या करते हैं कि कई बार सोएंगे नहीं रात को और सुबह ब्रेकफास्ट की बिना ड्यूटी आ जाएंगे, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है धीरे धीरे वीक। तो उस वक्त आपका जो टीबी का कीटाणु आपके अंदर है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको टीबी हो जाती है। नॉर्मल सी चीज़ है, पुलिस से भी हमारे पास टीबी के केसेस आते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन अब क्या होता है, जो HIV का कीटाणु वो क्या करता है, अटैक ही किस पे करता है, पुलिस और आर्मी पे। अब सोचो ना, जिन्होंने लड़ना था अगर आप उनको ही मार देंगे सबसे पहले, तो अब क्या होगा, जो छोटे से छोटा कीटाणु होगा वो भी सीधा घुस जाएगा। मतलब जो ये JNK से घुसते हैं बंदे, जो सोचते भी नहीं है कभी, वो भी ऐसी आएगी डायरेक्टली, है ना, बिना पूछे। तो एक तरह से आपने मतलब समझना है कि HIV क्या करता है, जितना भी आपका लड़ाकू सिस्टम है शरीर का, एंटीबॉडी, टी सेल्स जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उस सारे सिस्टम को क्या कर देता है, वो ब्रीच कर देता है, खत्म कर देता है। तो क्या होगा, आपको कोई अब बीमारी नहीं हुई है आपको, अब क्या हो गया, आप एक तरह से हर एक बीमारी के लिए लोन हो चुके हो। और वैसे भी आपको मैं बेसिकली बताऊं तो कोई भी इंसान किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है, HIV किसी को भी हो सकता है। आप सोचेंगे ना कि ये पतला लग रहा है या ये नशे करता है या इसको टीबी है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये तो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं कि इनको ज़्यादा चांस हो सकता है। लेकिन HIV किसी नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है जिसको अभी तक पता ही ना हो अपना स्टेटस। तो इसीलिए अब अब्रॉड में या प्लेन्स एरियाज में क्या कर रहे हैं, शादी से पहले दोनों हस्बैंड वाइफ का HIV टेस्ट करवाते हैं। हमारे तो नहीं अभी आया ना, तब तो आपका रिश्ते कैंसिल कर देंगे, आप ऐसे बोलेंगे कि HIV टेस्ट करवाओ पहले। मतलब हमारी अभी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स चल रहा है ना, HIV से ज़्यादा जरूरी ग्रह वो गुण मिलना ज़्यादा जरूरी है, कितने गुण मिले। मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, वैसे आपका वायरल प्रोफाइल होती है HIV, हेपेटाइटिस बी, ये सारे ना, तो अब्रॉड में तो अब्रॉड क्या, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में चल पड़ा है कि जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे उनकी शादी से पहले ही करवा लो ना, फिर आप बाद में डिवोर्स लोगे उस बेसिस पे। आपने देखे, मतलब हम ये मिथ खत्म करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी सेकेंडरी चीज है फिर भी कॉन्डम के लिए। प्राइमरी चीज क्या है आपका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो लाइलाज है। आपको पता है ना HIV का अभी तक इलाज है कि नहीं है। सर्वाइकल कैंसर है ना इंडिया में नंबर 1 पे, और आपको पता है सर्वाइकल कैंसर भी कैसे होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वो किस में होता है वैसे, मेल्स में, लेकिन वो फीमेल में जाके कैंसर करता है। मतलब आपने सुनी नहीं ये चीज, सर्वाइकल कैंसर तो सुना है ना सबने। इंडिया में सबसे ज्यादा सेकंड कॉमन कॉज क्या है डेथ का कैंसर का लेडीज में, फर्स्ट तो ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में पता है ना आपको, बच्चादानी से लेकर सर्विक्स सारा निकाल देते हैं जब कैंसर होता है, पीछे स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है, फिर लेडीज की धीरे धीरे डेथ। तो 40s और 50s में इस टाइम सबसे कॉमन होने लगा है वो इंडिया में। तो उसकी भी वैक्सीन आती है, और उसका कॉज क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही है। ये भी एक मैंने आपको बता रहा हूँ, मतलब अभी STI में नहीं लेते हैं इसको, बट सर्वाइकल कैंसर भी सेक्सुअली ट्रांसमिशन से होता है मेल। तो सुपरवाइजर सिखा रहे थे थंब के ऊपर ही कि ऐसे लगाना है पिंच करके। तो अगली साल वो आए तो बच्चे हो गए उनके, सर बोलते प्रेगनेंसी तो फिर भी हो गई, आपने सिखाया था कॉन्डम लगाना। तो बोलते कैसे लगाया था, बोलते अंगूठे पे ही लगाया था। तो मतलब सोसाइटी में ना क्लियर मैसेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना कि मैं अपनी तरफ से इंग्लिश में समझा दिया या साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे ना, आप तो एजुकेटेड है, आप मेरी बातें समझ रहे हैं। बट जो बंदा कोई नीचे पान बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, उनकी नॉलेज का लेवल नहीं है वो। आप मैं वायरस बोलूंगा उनको 10 दिन समझ ही नहीं आया, वो 3 इडियट्स वाला वायरस सोचेंगे, प्रिंसिपल था जो। तो मतलब है कि आपको जब आप अवेयर होंगे ना, तो बेसिक लेवल पे भी आपने वैसे अवेयर है। अब